अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस असिस्टेंट डायरेक्टर FIA एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2019 दैट वाज कंडक्टेड फॉर द बैच 1। प्रीवियसली हम लोग इसका जीके पोर्शन कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश वाले जो 20 MCQs थे वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड द सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ कि अगर कोई भी मिस्टेक हो तो उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज़ ही मेड अस वर्क। इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना था, वी वर मेड टू वर्क। हु पेंटेड इट, whom was it painted by? We must write to him, he must be written to. He says I shall be here, he says that he will be there. The old lady almost encountered यहाँ पर underlined word था, but to everyone's surprise she pulled through. The correct answer is B, dead. The old lady almost dead, but to everyone's surprise she pulled through. Benefited a great deal from taking that online training course. Correct answer is B. ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। हिज डैश वर रिजेक्टेड ऑन डैश ऑफ द एविडेंस ऑफ विटनेसेस। तो करेक्ट जो हाइपोथेसिस की स्पेलिंग है दैट इज़ ए ऑप्शन, और बेसिस BASIS। हिज हाइपोथेसिस वर रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एंड विटनेसेस। करेक्ट आंसर इज़ ए। डैश गोइंग टू बी चिली वेदर टुमारो एज कन्फर्म्ड इन द डैश डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट। यहाँ पर इट, इट्स और इट इज़ जो है वो करेक्ट करना था। द करेक्ट आंसर इज़ बी, इट्स गोइंग टू बी चिली वेदर टुमारो एज कन्फर्म्ड इन द मेट डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इट और मेट है, सी ऑप्शन में इट इज़ मेट है, और जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, इट्स गोइंग टू बी चिली वेदर। Medieval kingdoms did not become constitutional republics overnight. On the contrary, the changes were dash. ठीक है, the change was dash, तो change was gradual, आहिस्ता आहिस्ता slowly. ठीक है, I can note dash further information about the case, the investigation officer said to the reporters, or it will jeopardize the investigation. ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ ए, डाइवल्ज। इसका मतलब होता है डिस्क्लोज। आई कैन नॉट डाइवल्ज फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द फैक्ट्री वॉज इन अ कंडीशन एंड नीडेड रेस्टोरेशन वर्क बिफोर एनीथिंग कुड बी इनिशिएटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो कि डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, टू कॉज टू बिकम ruined और पुट into disrepair. ठीक है, टू स्क्वेंडर और वेस्ट, टू फॉल into ruin और डिसयूज़। तो अगर आप MCQs में देखें तो ये द फैक्ट्री वॉज इन अ कंडीशन एंड नीडेड रेस्टोरेशन वर्क, तो ये यही मीनिंग दे रही है डिलेपिडेट का। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ही हैड हर्ड दिस स्टोरी मैनी टाइम्स एंड एज मैनी टाइम्स। had felt such melancholy that he thought his eyes would water. ठीक है, correct answer is C. They spent the evening dash through 40 years of accumulated junk. They spent the evening sifting through. Sift का मतलब होता है to filter the objects, ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो correct answer है A, sifting through. When you argue with friend, you don't go home and destroy every object that he ever touched, do you? Correct answer is A. On receiving dash, President constituted an dash, a 3-member committee record the statements of both complainant and accused and submit their findings. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, कंप्लेन और इंक्वायरी। ऑन रिसीविंग द कंप्लेन, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी, अ 3-member कमेटी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ कंप्लेनेंट एंड एक्यूज्ड एंड सबमिट देयर फाइंडिंग्स। अब यहाँ पे कंप्लेंट टी स्पेलिंग के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लेंट जो होता है दैट मीन्स द एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग। ठीक है, कंप्लेंट जो है वो शिकायत है, ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
The jury members dash for almost an hour before signing the verdict. They deliberated. The jury members deliberated for almost an hour. ठीक है, deliberated means not a hasty decision, और इसको intentionally इस पर गौर करना, देखना और उसके बाद decision लेना. ठीक है. Do as directed. Which of the following is correct? Majority of the speakers is in the favor of motion. ठीक है, ये subject verb agreement हमने देखना है यहाँ पे. Majority of the speakers is, majority के साथ is आया यहाँ पे. ठीक है, majority of the speakers are नहीं आएगा, majority of the speakers is आएगा. in the favor of the motion. Correct answer is A. Which of the following is not a synonym of investigate? That is elucidate. ठीक है, elucidate का मतलब होता है क्लियर, क्लेरिफाई करना. ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेट है इसका मतलब एग्जामिन करना, स्क्रूटिनाइज करना होता है. ठीक है, और जो elucidate है दैट इज़ क्लियर और क्लेरिफाई, इसलिए ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता. Which of the following is correct? The cause and effect relationship remains the focus of scientific investigation. The correct answer is A. यहाँ पर effect, affect और affect का फ़र्क है. जो थर्ड ऑप्शन है उसमें relationships है, जो सेकंड है B उसमें affect है. ये स्पेलिंग का जो है वो डिफरेंस है. The cause and effect होता है. Which word is opposite to offend? Offend का मतलब होता है displeasure और annoy, और acclaim का मतलब होता है praise and approve, जो खुशगवार लगे. ठीक है, और जिसको प्रेज़ किया जा सके. तो offend का जो opposite word होगा, जो इसका एंटोनिम होगा, that is acclaim. ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ C. तो ये थे जी इंग्लिश पोर्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.